नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बड़ा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के इससे पहले हम 2 भाग पढ़ा चुके हैं, जिसमें नियम नंबर 7 तक आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जा करके ज़रूर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? प्रथम पद के अंत में व्यंजन और द्वितीय पद के आदि में, प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो उसमें व्यंजन संधि होती है। नियम नंबर 7 तक हम उस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आता है नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है? यदि ता या दा के बाद शा आता है तो ता अथवा दा का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। देखिए, अगर प्रथम पद के अंत में ता या दा आता है और द्वितीय पद के आदि में शा आता है तो ता और दा का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। लेकिन छा यहां पर पूरा होगा, चा यहां पर आधा होगा। जैसे जैसे शत धन शास्त्र उत धन श्वास शरद धन शशि। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में यहां पर ता आता है और द्वितीय पद के आदि में शा आता है तो ता का चा हो जाता है। क्या होगा? शा, उसके बाद चा कैसा? आधा चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। शा का छा हो गया। सेकंड शा कैसा है? दीर्घ, डंडा है उस पर, तो मात्रा और शास्त्र छास्त्र, ऐसे इसको बनाते हैं। उत धन श्वास, तो उ और आधा ता का चा हो जाता है, उसके बाद सा का छा हो जाता है। इस प्रकार से आपको संधि बनानी है। शरद धन शशि, अब देखिए आधा दा का तो आधा चा हो जाएगा, शरद और सा का छा हो जाएगा। इस प्रकार संधि आपको करनी है। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी समझ में ना आया हो तो तुरंत कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 8 के बाद नियम नंबर 9। नियम नंबर 9, अब देखिए नियम नंबर 9 क्या कहता है? यदि ता अथवा दा के बाद हा हो तो प्रथम पद के अंत में ता या दा हो लेकिन द्वितीय पद के आदि में हा हो तो ता अथवा दा का द तथा हा का धा हो जाता है। प्रथम पद के अंत में ता या दा आता है और द्वितीय पद के आदि में, शुरू में, प्रारंभ में हा आता है तो ता और दा का दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। जैसे जैसे उत धन हार
पद धन हति। अब देखिए उत धन प्रथम पद के अंत में ता आता है और द्वितीय पद के आदि में हा आता है, तो ता का द हो जाता है और हा का धा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा उ। उसके बाद ता का दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है, उद्धार। क्लियर, समझ में आया। इसी प्रकार से अगला वाक्य बनाना है। देखिए पद धन हति, प्रथम पद के अंत में द आता है और द्वितीय पद के आदि में ह आता है, तो क्या करना है, पा बनाना है और दा बनाना है। क्या दा का क्या होता है, दा ही हो जाता है, दा बनाना है। उसके बाद हा का धा बनाना है और पद्धति। क्लियर, कोई डाउट, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो कमेंट करके तुरंत पूछें, ऐसा ना हो कि हमको डाउट भी बना रहा है और हम पढ़ भी चुके हैं। वो पढ़ाई ज़्यादा घातक होती है जिसमें डाउट बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 10। नियम नंबर 10, देखिए नियम नंबर 10 क्या कहता है, यदि पहले छा से पहले कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो छा का छा आधा चा और छा हो जाता है। जैसे वि धन छेद अनु धन छेद। देखिए प्रथम पद के अंत में ई आ रहा है, यानी कि सीधा सीधा देखिए, यदि छा से पहले पहले पद के अंत में कोई स्वर आता है और द्वितीय पद के आदि में छा आता है, तो आधा चा के साथ छा हो जाता है। जैसे वी में ई लगी हुई है तो स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा वी। अब यहां पर आधा चा, उसके बाद छा, विच्छेद। इसी प्रकार ये देखिए अनु, यहां पर क्या आता है ऊ के बाद यहां पर छा आता है, तो आधा चा हो जाएगा, अनुच्छेद परि धन छेद। अब यहां पर भी स्वर आता है, छोटी ई आती, यहां पर छा आता है, तो आधा चा के साथ छा आ जाएगा, परिच्छेद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 11। नियम नंबर 11, देखिए नियम नंबर 11 क्या कहता है, यदि मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण को क्या होते हैं, का से लेकर मां तक, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आते हैं, तो अब देखिए स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, का से लेकर मां तक। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यार अलावा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, सा 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 हा। अगर इनमें से कोई भी आता है तो मां अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे
जैसे देखिए सम धन कल्प, सम धन चय, सम धन पूर्ण, सम धन तोष। अब देखिए अगर प्रथम पद के अंत में मां आता है और द्वितीय पद के आदि में स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण कोई भी आता है तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिए मां के बाद स्पर्श वर्ण आ रहा है का, तो मां अनुस्वार में बदल जाएगा संकल्प। क्लियर। अब देखिए सम धन चा, चा आ रहा है, स्पर्श वर्ण आ रहा है, तो चा अनुस्वार में बदल जाएगा संचय या संचय, ऐसा भी लिख सकते हैं। सम धन पूर्ण है, यहां पर पा आ रहा है, तो पा क्या है, स्पर्श वर्ण है, संपूर्ण, संपूर्ण, तो मां अनुस्वार में बदल के आता है। यहां देखिए सम धन तोष है, यहां पर भी स्पर्श वर्ण आ रहा है, सम धन तोष बराबर संतोष। क्लियर। मां के बाद कोई भी का से लेकर हा तक कोई भी वर्ड आता है तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। क्लियर। अब बचते हैं नियम 3, 12, 13, 14। हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, या इनमें से कोई समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा से देख लें या हमें कमेंट करके हमें बताएं कि हमको ये समझ में नहीं आया। हम प्रयास करेंगे आगे से और भी अच्छा पढ़ाने की। वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।